हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यूट्रस के बारे में। तो यूट्रस होता क्या है, तो इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं। द यूट्रस इज ए हॉलो पेरिफॉर्म मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड इन द पेल्विस बिटवीन द ब्लैडर इन फ्रंट एंड रेक्टम बिहाइंड। जो यूट्रस होता है वो क्या होता है, एक हॉलो पेरिफॉर्म मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि सिचुएटेड होता है पेल्विस में। और इसके ये जो होता है ब्लैडर, आगे से ब्लैडर और पीछे से रेक्टम जो हमारा होता है उसके बीच में होता है। इट इज कम्युनिकेट बिलो विद द वेजाइना एंड अबव विद द यूट्राइन ट्यूब। बिलो मतलब नीचे की ओर से ये जुड़ा होता है वेजाइना से, और जो ऊपर की ओर होता है वो जुड़ा होता है यूट्राइन ट्यूब, यानी कि जिसे हम फॉलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, उससे ये कनेक्टेड होता है। और पेरिटोनियम कवर मोस्ट नॉट ऑल ऑफ द सरफेस ऑफ यूट्रस। जो पेरिटोनियम होता है वो लगभग, पूरा नहीं लेकिन लगभग जो होता है यूट्रस का सरफेस को कवर कर लेता है। नेक्स्ट है हमारा पोजीशन ऑफ यूट्रस। इट्स नॉर्मल पोजीशन इज ऑफ एंटीवर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन। तो हमारा जो यूट्रस होता है वो क्या होता है, आगे की ओर झुका होता है और थोड़ा सा वो आगे की ओर मुड़ा हुआ भी होता है। इट्स लाई स्लाइटली एंटी फ्लेक्स एट द सर्विक्स। ये जो होता है एंटी फ्लेक्स होता है सर्विक्स की ओर एंड एंटीवर्ट विद द फंडस लाइंग टुवर्ड द ब्लैडर। ब्लैडर के पीछे जो हमारा फंडस होता है उसकी ओर ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ द पार्ट्स। तो हमारे यूट्रस का कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसका मेजरमेंट क्या क्या होता है। तो फर्स्ट है हमारा लेंथ ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की लेंथ कितनी होती है, तो 7.5 टू 8 सेंटीमीटर जो है यूट्रस का लेंथ होता है। नेक्स्ट हमारा विड्थ ऑफ द यूट्रस एट फंडस। तो हमारा जो यूट्रस के फंडस होता है उसकी विड्थ कितनी होती है, तो वो होता है 5 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ द यूट्राइन वाल। यूट्रस का जो वाल होता है उसकी वो कितना थिक होता है, वो कितना मोटा होता है, तो 2.5 सेंटीमीटर जो होता है ये थिक होता है। देन वेट ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का वेट कितना होता है, तो 50 टू 80 ग्राम्स जो होता है इसका वेट होता है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट ऑफ द यूट्रस। तो इट हैज ए 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला बॉडी और कॉर्पस, जिसे हम बॉडी कहते हैं और कॉर्पस कहते हैं। देन दूसरा हमारा आता है इस्थमस एंड तीसरा हमारा है सर्विक्स। तो अब हम इन सारे पार्ट को सेपरेट सेपरेट डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा था बॉडी और कॉर्पस, तो वो देखते हैं क्या होता है। तो बॉडी, द बॉडी इज ट्रायंगुलर एंड लाई बिटवीन द ओपनिंग ऑफ द ट्यूब एंड इस्थमस। जो हमारा यूट्रस की बॉडी होती है वो कौन से शेप की होती है, जो ट्रायंगुलर शेप की होती है। और ये कहाँ लाई करती है, तो ओपनिंग ऑफ ट्यूब एंड द इस्थमस, इसके जो बीच का पार्ट होता है उसमें ये सिचुएटेड होता है। दूसरा है द बॉडी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू। बॉडी हमारा फंडस का जो बॉडी है दोबारा से डिवाइड होता है, किसमें होता है, तो फंडस में। द पार्ट विच लाई अबव द ओपनिंग ऑफ यूट्राइन ट्यूब। तो जो फंडस होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो पार्ट ऑफ द ओपनिंग ऑफ यूट्राइन ट्यूब। जो हमारा यूट्राइन ट्यूब फॉलोपियन ट्यूब होता है उसके जहाँ पे उसका ओपनिंग होता है वहाँ के जो पार्ट होता है यूट्रस का उसे हम फंडस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द सुप्रोलैटरल एंगल ऑफ द बॉडी ऑफ यूट्रस प्रोजेक्ट आउटवर्ड फ्रॉम द जंक्शन ऑफ फंडस एंड बॉडी एंड कॉल द cornua of the uterus or the upper outer angle of the uterus where the fallopian tube joint। तो जो यूट्रस के सुप्रोलैटरल एंगल होता है, यानी कि ऊपर के लैटरल साइड का जो एंगल होता है जहाँ पे जंक्शन होता है फंडस का, जो कि फॉलोपियन ट्यूब और फंडस के बीच का जो जॉइंट स्पेस होता है, जंक्शन होता है, उसे हम कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस कहते हैं। और इसे बोल सकते हैं अपर आउटर एंगल ऑफ द यूट्रस वेयर द फॉलोपियन ट्यूब जॉइन। ये इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि ऊपर के आउटर साइड का जो एंगल होता है जहाँ पे फॉलोपियन ट्यूब ज्वाइन होता है उसे हम कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यूट्रस वॉल के कितने लेयर होते हैं। तो ये जो है इसके जो है यूट्रस में 3 लेयर्स होते हैं। पहला जिसे हम कहते हैं पेरीमेट्रियम, दूसरा मायोमेट्रियम एंड तीसरा इंडोमेट्रियम। ये पेरीमेट्रियम जो होता है सबसे आउटर लेयर होता है, मायोमेट्रियम मिडिल लेयर होता है और इंडोमेट्रियम जो होता है सबसे इनर लेयर होता है। तो अब इन लेयर को हम डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट हमारा है पेरीमेट्रियम। इट इज अ सीरस कोट। ये जो है एक सीरस कोट होता है विच इज इन्वर्स्टेड द इंटायर ऑर्गन एक्सेप्ट द लैटरल बॉर्डर। जो हमारा पेरीमेट्रियम होता है वो सारे पूरे ऑर्गन पे होता है एक्सेप्ट ये लैटरल बॉर्डर। ये जो होता है सिर्फ लैटरल साइड के बॉर्डर पे प्रेजेंट नहीं होता है, उसके अलावा ये पूरे बॉडी यानी पूरे यूट्रस पे प्रेजेंट होता है। द पेरिटोनियम इज अधेरेंट टू द अंडरलाइंग मसल। तो जो पेरिटोनियम होता है वो अंडरलाइंग मसल से कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ रहता है।
नेक्स्ट लेयर है हमारा मायोमेट्रियम, जो कि मिडिल लेयर में पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ थिक बंडल ऑफ द स्मूथ मसल फाइबर हेल्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड आर अरेंज इन वेरियस डायरेक्शन। तो जो मायोमेट्रियम होता है वो एक थिक बंडल होता है स्मूथ मसल फाइबर का, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ये जो है अरेंज होता है वेरियस डायरेक्शन, मतलब बहुत सारे डायरेक्शन, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, मतलब हर तरीके के डायरेक्शन से ये जो होता है पूरी तरीके से कनेक्टेड रहता है। During pregnancy, these three distinct layer can be identified as, जो ये इसका जो लेयर होता है वो तीनों लेयर जो होता है अरेंज होता है कैसे। आउटर जो लेयर हमारा होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, मिडिल लेयर जो होता है इंटरलेसिंग होता है, और इनर लेयर जो होता है सर्कुलेशन होता है। हमने अभी 3 लेयर देखा है, एक पेरीमेट्रियम, दूसरा इंडोमेट्रियम, ये वाला पेरीमेट्रियम हो गया, इंडोमेट्रियम हो, मायोमेट्रियम हो गया, और तीसरा जो है सबसे इनर इंडोमेट्रियम। तो जो आउटर लेयर है वो लॉन्गिट्यूडनल रहेगा, लॉन्गिट्यूडनल वे में ये अरेंज रहेगा। देन मिडिल लेयर जो है इंटरलेसिंग मींस मिला हुआ, कभी इधर कभी इधर कभी उधर, इस तरीके से। और जो इनर लेयर यानी कि इंडोमेट्रियम का जो लेयर होगा वो सर्कुलेटरी वे में इस तरीके से अरेंज रहता है। नेक्स्ट लेयर है हमारा इंडोमेट्रियम, जो सबसे अंदर का लेयर होता है। द मसल लाइनिंग ऑफ कैविटी इज कॉल्ड इंडोमेट्रियम। मसल लाइनिंग कैविटी को हम इंडोमेट्रियम कहते हैं। एज there is no submucosal layer, the endometrium is directly opposed to the muscle coat। तो जो हमारा इंडोमेट्रियम होता है वहां पे सबम्यूकोसल लेयर नहीं होता है, इसलिए डायरेक्टली क्या होता है, अपोज्ड होता है मसल कोट से। इट कंसिस्ट ऑफ लैमिना प्रोपेरिया एंड सरफेस इपिथेलियम। तो जो इंडोमेट्रियम लेयर होता है वो लैमिना प्रोपेरिया और सरफेस इपिथेलियम को कंसिस्ट करता है। इट इज हाईली स्पेशलाइज्ड एंड वास्कुलर मेम्ब्रेन। तो ये जो हमारा इपिथेलियम होता है वो क्या होता है, हाईली स्पेशलाइज्ड एंड वास्कुलर मेम्ब्रेन से बना होता है। द सरफेस इपिथेलियम इज अ सिंगल लेयर ऑफ द सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम। तो इंडोमेट्रियम का जो सरफेस लेयर होता है वो सिंगल लेयर का होता है, जो कि बना होता है सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम। The lamina propria contains stromal cell, endometrial glands and vessels and nerves। तो जो इपिथेलियम होता है वो उसमें जो लैमिना प्रोपेरिया होता है वो क्या क्या कंटेन करता है, तो स्ट्रोम सेल को कंटेन करता है, इपिथेलियन ग्लैंड्स को और वेसल्स को और नर्व्स को, इन सभी को जो है लैमिना प्रोपेरिया कंटेन करता है। द इंडोमेट्रियम इज चेंज टू डेसिडुआ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो जो इंडोमेट्रियम होता है प्रेगनेंसी के टाइम ये डेसिडुआ में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा यूट्रस का इस्थमस। इस्थमस क्या है, इट इज ए कंस्ट्रिक्टेड पार्ट मेजरिंग 0.5 सेंटीमीटर सिचुएटेड बिटवीन द बॉडी एंड द सर्विक्स। जो हमारा इस्थमस होता है वो कंस्ट्रिक्टेड पार्ट होता है जिसको हम मेजर करते हैं 0.5 सेंटीमीटर ही होता है, और ये सिचुएटेड होता है बॉडी और सर्विक्स के बीच में। नेक्स्ट है हमारा इट लिमिटेड अबव बाय द एनाटॉमिकल इंटरनल ओरिफिस एंड बिलो बाय द हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ओरिफिस। तो ये जो होता है कहाँ, बस ये लिमिटेड होता है एनाटॉमिकल इंटरनल ओरिफिस और नीचे की ओर हिस्टोलॉजिकल ओरिफिस के बीच में। सम कंसीडर इस्थमस इज अ पार्ट ऑफ लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी ऑफ यूट्रस। इस्थमस को यूट्रस के नीचे का बॉडी पार्ट भी माना जाता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सर्विक्स। तो सर्विक्स जो है, सर्विक्स इज द कंपोज ऑफ मेनली फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। जो सर्विक्स होता है मेनली किससे बना होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। इट इज ए सिलिंड्रिकल इन शेप एंड मेजरिंग अबाउट 2.5 सेंटीमीटर। तो सर्विक्स जो एक सिलिंड्रिकल शेप का होता है और कितना होता है ये, इसे हम मेजर करते हैं 2.5 सेंटीमीटर में। It extends from the isthmus and in at the external orifice which opens into the vagina after the performing its anterior wall. The part lying above the vagina is called supravaginal and that which is lie within the vagina is called vaginal part. तो जो वजाना के ऊपर का पार्ट होता है उसे हम सुप्रावाजाइनल कहते हैं, और जो वजाना के अंदर का पार्ट होता है उसे हम वजाइनल पार्ट कहते हैं। ओनली पोस्टीरियर सरफेस हैज गॉट पेरिटोनियल कोड। तो जो सिर्फ और सिर्फ पीछे का सरफेस जो होता है उसमें ही पेरिटोनियल कोट होता है। म्यूकस कोड लाइनिंग द इंडो सर्विक्स इज अ सिंपल कॉलमनार विद द बेसल न्यूक्लियाई। म्यूकस कोड लाइनिंग द ग्लैंड इज नॉन सिलिएटेड सेक्रेटरी कॉलमनार सेल and the vaginal part of the cervix is lined by the stratified squamous epithelium। तो जो vaginal part होता है सर्विक्स का वो किससे लाइन होता है,
सेटिस्फाई स्क्वामस एपिथेलियम से होता है। The squamocolumnar junction is situated at the external orifice. There are two constructed area, one towards the vagina known as external orifice and the another near the isthmus is known as internal orifice. तो इसमें दो कंस्ट्रक्टेड एरिया होता है जो कि एक वजाना के एक्सटर्नल पार्ट के साइड होता है, तो इसे हम एक्सटर्नल ओरिफिस कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो अंदर की ओर होता है, उसे हम इंटरनल ओरिफिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पार्ट है कैविटी। तो यूट्रस की जो कैविटी होती है अब उसके बारे में जानेंगे। तो कैविटी ऑफ यूट्राइन बॉडी इज ए ट्रायंगुलर ऑन कोरोनल सेक्शन। तो जो हमारा यूट्रस होता है उसके कोरोनल सेक्शन में जो होता है यूट्रस का साइज ट्रायंगुलर होता है विद द बेस एबव एंड एपेक्स बिलो। उसमें जो होता है बेस ऊपर की ओर होता है और एपेक्स नीचे की होता है। तो नेक्स्ट है इसका मेजरमेंट कितना है, तो 3.5 सेंटीमीटर। देयर इज नो कैविटी इन फंडस। फंडस के अंदर कोई कैविटी नहीं होती है, उसके नीचे होता है। द सर्विक्स कैनाल इज फ्यूजिफॉर्म एंड मेजर अबव द 2.5 सेंटीमीटर। तो जो हमारा सर्विक्स कैनाल होता है फ्यूजिफॉर्म उसे मेजर करते हैं 2.5 सेंटीमीटर से। देन द नॉर्मल लेंथ ऑफ द यूट्राइन कैविटी इज यूजली 6.5 to 7 सेंटीमीटर। तो नॉर्मली जो है ये 6.5 to 7 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ यूट्रस। यूट्रस का फंक्शन क्या है, तो यूट्रस टेक पार्ट इन अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यूट्रस मेनली जो होता है पार्ट कर लेता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। देन फर्दर फंक्शन ऑफ द यूट्रस इज रिटेन द फर्टिलाइज्ड ओव्यूम ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। इसके बाद जो है ये जो है फर्टिलाइज्ड ओव्यूम को रिटेन करता है डेवलपमेंट के लिए, फिटस डेवलपमेंट के लिए। An ovum, when the release of the ovary is carried along with uterine tube to the uterus. Fertilization of the ovum normally take place in the uterine tube. तो ओव्यूम जो होता है जब ये रिलीज होता है तो क्या होता है कि ये यूट्राइन ट्यूब उसको कैरी करता है, उस वहां से इसे यूट्रस में ट्रांसफर कर देता है। मेनली जो फर्टिलाइजेशन होता है हमारे यूट्राइन ट्यूब यानी कि फॉलिपियन ट्यूब में ही फिनिश हो जाता है। The endometrium has prepared for a reception of the fertilized ovum which now become embedded on it. During pregnancy, the uterus increase in size, the wall become thinner but stronger, and the rise out the pelvis in the abdomen cavity as the fetus grows. इसमें क्या है, इंडोमेट्रियम को प्रिपेयर किया जाता है फर्टिलाइज ओव्यूम को रिसीव करने के लिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अप टू 40 वीक्स जो है यूट्रस का साइज इंक्रीज होता है और इसका वॉल जो होता है थिनर होता है और स्ट्रॉन्ग होते जाता है। इट राइज आउट ऑफ द पेल्विस। ये इतना बढ़ता है कि ये जो है पेल्विस से बाहर निकल जाता है और एब्डोमेन कैविटी से भी बाहर निकल जाता है फीटस के ग्रोथ की वजह से। When term has been reached and labor commences, the uterus contracts rhythmically and expel the baby and placenta and finally return to the approximately its normal size by the process known as involution. तो जब टर्म पूरा हो जाता है यानी कि 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर ये जो है हमारा यूट्रस जो है वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे हम लेबर पेन कहते हैं एंड एक्सपेल कर देता है बेबी को। उसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्शन के बाद यूट्रस क्या करता है, डिलीवरी करके बेबी को बाहर कर देता है और जो भी प्लेसेंटा भी और प्लेसेंटा को भी वो डिलीवर कर देता है बाहर। तो उसके बाद फाइनली क्या होता है, ये अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल साइज में यूट्रस वापस आ जाता है। इस प्रोसेस को हम इन्वोल्यूशन कहते हैं। ये इन्वोल्यूशन जो है अप टू 6 वीक तक डिलीवरी के बाद चलता रहता है। तो बेसिकली यूट्रस के प्रेगनेंसी के बाद वापस आने की का जो प्रोसेस होता है, वापस के नॉर्मल साइज में आने का जो प्रोसेस होता है उसे हम इन्वोल्यूशन कहते हैं। आई होप कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरीके के और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए थैंक यू सो मच।